नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे करके अपने अंदाज में, अपने रौ में सामने आने लगी है पूरी बात। एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के पास 122 और भाजपा के पास 121 सीट दे दिए गए हैं। एनडीए में 4 दल हैं, एक जदयू के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और दूसरी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी भाजपा के साथ। और इस प्रकार से एनडीए जो बिहार में है, जो स्थिति है, वह स्पष्ट हो गया। एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के नेता बिहार में नीतीश कुमार उपस्थित थे। उन्होंने अपने गठबंधन की ओर से अपनी बात कही। जाहिर है, उनके बात कहने के बाद प्रश्न का दौर चला। प्रश्न पूछने जाने लगे तो उसके केंद्र में लोजपा और उसके नेता चिराग पासवान थे। पिछले कई दिनों से चिराग पासवान सीधे जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनके कुछ कारण भी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के विचार से उनका विचार मेल नहीं खाता है। इस प्रकार से बिहार में, कम से कम बिहार में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से लोजपा बाहर हो चुकी है। तीखे प्रश्न भी थे, ऐसे प्रश्न थे जिसमें नीतीश कुमार घिर सकते थे, लेकिन उन सारे प्रश्नों पर नीतीश कुमार बिल्कुल सौम्य और इस अंदाज में दिखे कि लोजपा एनडीए से बाहर जा रही है या जा चुकी है, और उसके नेता चिराग पासवान की ओर से जो भी बातें कही जा रही हैं वह उचित नहीं है। उन्होंने लोजपा के नेता चिराग पासवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत में उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन सारी बातों को सामने लाया जो आज से 15 वर्ष पूर्व जब बिहार में सड़क, बिजली की समस्या थी, कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी, लोग त्रस्त थे, तो इस सच्चाई को भी सामने लाने का प्रयास किया और उनके द्वारा जो कमियां थी उसको दूर करने का जो प्रयास किया गया, उन सारी चीज़ों को बताया। कोरोना काल में जो समस्याएं थी, जो दुश्वारियां थीं, उसके समाधान के लिए केंद्र के सहयोग से उन्होंने, उनकी सरकार ने जो किया, वो सब सारी बातें कही। लेकिन इसी में जिसको लेकर के अभी जो पीढ़ी बदल रही है, जिन्होंने 15 सालों के राजद के शासन को नहीं देखा था, उनके नज़रों में जो अच्छी सड़कों को देख रहे हैं, जो बिजली को देख रहे हैं, उनकी नज़रों में उनके सपने कुछ और हैं। वे चाहते हैं बिहार को उस रूप में विकसित करना, एक अवसर प्राप्त करना जहां उनके रोज़गार मिले, उनके जीवन और आसान हो, सुखद हो, रोज़गार के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे उसका उत्तर मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नहीं मिला, और उस दिशा में उनकी सरकार क्या करेगी, इस बारे में भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को सुनने के लिए मिला। यह भी बात हो सकती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट शेयरिंग को लेकर के बुलाई गई थी, जिसमें इन सारी बातों को रखना समय के अभाव के कारण उचित नहीं होगा। तो संभव है कि आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार तेज होगा तो एनडीए के वक्ता, मुख्यमंत्री स्वयं इस प्रकार के जो लोगों के, जो युवा मतदाताओं के जो आकांक्षा हैं, जो सपने हैं, उसके संदर्भ में भी कुछ बात कहें। लेकिन एक सुखद संतोषजनक बात यह लगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजनीति के लिए जो शालीनता चाहिए, वो नीतीश कुमार के बयान में वो शालीनता दिखी, और जो भी बातें कहनी थी वो बिल्कुल परिमार्जित, परिष्कृत और सधे हुए शब्दों में उन्होंने अपनी बातें कह दी। और
उन्होंने ख्याल रखा यह भी कि उन पर जो आरोप लगाने वाला जो युवा है उनसे उम्र में बहुत कम है। तो लेकिन आरोप का जवाब भी देना था, तो सौम्य भाषा में उन्होंने आरोपों का जवाब भी दिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात स्पष्ट, या अभी जो स्थिति उभर रही है बिहार की राजनीति में, उसमें मुख्यमंत्री से ज़्यादा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। क्योंकि लोजपा एनडीए से बाहर जरूर हो गई है, लेकिन वह बार बार उसके नेता, उसके सभी नेता कह रहे हैं कि भाजपा से उसका संबंध वैसा ही है जैसे पूर्ववत था। उनका जो अंतर है, वैचारिक मतभेद है, वो है जदयू से। और ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को आज भी अपना नेता मान रहे हैं। और यदि गठबंधन टूटता है, गठबंधन से लोजपा आदि बाहर हो जाती है, तो ऐसे में यदि लोजपा के मंचों पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं, तो इससे जो खास करके जदयू है और एनडीए का जो प्रमुख घटक दल जदयू, उस समस्या उसके सामने होगी और वह अपनी बातों को उस रूप में और असरकारी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके सामने नरेंद्र मोदी होंगे। और आज भी जो सर्वे बता रहे हैं, जो यहाँ के बिहार के लोगों के मन मिजाज जो बताए जा रहे हैं सर्वे के अनुसार, कि किसी भी नेता से बिहार के गांव से लेकर शहर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव ज़्यादा है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लोग जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें देखते हैं। यह विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को बिल्कुल केंद्रीय भूमिका में होना, यह एक और अलग संदेश दे रहा है कि जन आकांक्षा के प्रतीक बने नरेंद्र मोदी एक राजनीति में मानक जरूर स्थापित कर रहे हैं। और पक्ष हो या प्रतिपक्ष, उनको लेकर के कुछ भी बातें कहनी होती है तो लोग बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर कुछ भी उस तरह की बातें कहने का अर्थ है कि सीधे सीधे जनता के भावना के साथ कुछ न कुछ करना। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो बिहार का जो अभी का जो विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा 2020, एक कई अर्थों में पिछले चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। और गठबंधन टूट रहे हैं, गठबंधन में टूट हो रहा है। यूपीए में भी जो टूट हुआ संपर्क में, तो टूट होने के बाद जो टूट करके जो बाहर जाने वाले जो नेता हैं, वो यूपीए के जो नेता हैं उन पर कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों। लेकिन एनडीए से जो टूटन हो रहा है वह एक दल विशेष, मतलब जदयू के पर जो ज़्यादा लोग आक्रामक हैं। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति की जो शैली है उससे कार्यकर्ता या जो सत्ता में भागीदारी जो चाहने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा नाखुश हैं, वो उनके अनुकूल बातें नहीं आ रही हैं, तो इसका भी एक प्रभाव हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो एनडीए से जो अलग होने वाले जो लोग हैं यहाँ तक कि, तो इन बातों को लेकर के एक अलग तरह की बात चल रही है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एनडीए में विचित्र तरह की टूट हुई है, मतलब टूट हुई भी है और टूट नहीं भी हुई है। कुछ लोग जैसे सोशल मीडिया पर आप जा करके देखेंगे तो भाजपा लोजपा को एक करके कई प्रकार के जो संदेश चलाए जा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों में जदयू थोड़ा संयमित है, मौन धारण किए हुए है। ऐसा लग सकता है कि वो उन टारगेट पर हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसको लेकर के भी लोग सशंकित हैं। बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अभी जो जिस प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य उभर रहे हैं उसमें बिहार का विधानसभा चुनाव के बाद में त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें यदि त्रिशंकु हुआ तो अस्थिर सरकार के संकट होंगे, और अस्थिर सरकार होने के बाद में जो विकास की जो गति होती है स्वतः रुकने लगती है और जन आकांक्षा के काम कम होते हैं और उसमें दबाव की राजनीति होती है और उसमें स्वार्थित तरह के जो राजनेता होते हैं उनकी चलती है।